नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन पॉइंट में। तो क्लास है हमारी हिंदी व्याकरण की और ये क्लास है हमारी जो रेगुलर अपडेट चल रही है रेगुलर। ये ग्राम विकास अधिकारी के जो हमारा एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, तो उसकी ये क्लास है हिंदी सब्जेक्ट की। तो क्लास को आप पूरा देखना ना भूलें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आंसर होगा इसका चेन्नई। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? चेन्नई में। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हिंदी जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। आंसर होगा इसका देवनागरी। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कुछ क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाते हैं पिछली कक्षा के तो उसकी आप टेंशन मत करना, आपको केवल क्लास पे ध्यान देना है, एग्जाम पास में है। तो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? आंसर होगा मराठी। कौन सी में? मराठी में। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? पिछली क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं ये। बताइए उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं। आंसर होगा इसका दो। कितने भेद हैं? दो भेद। तय ध्वनि का सही उच्चारण स्थान। आपको बताना है कि तय ध्वनि है उसका सही उच्चारण स्थान क्या है। तय ध्वनि का सही उच्चारण स्थान आंसर होगा दंत। क्या होगा? दंत। व का उच्चारण स्थान क्या होगा? व का उच्चारण स्थान कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि व का उच्चारण स्थान क्या है। व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। पिछली क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं, जब अगर आपको तब भी याद नहीं होता तो क्लास को ध्यान से देखिए। व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। महेंद्र का संधि विच्छेद। महेंद्र का संधि विच्छेद कमेंट में कमेंट करके बताइए कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस इंद्र। क्या होगा? महा प्लस इंद्र। महेंद्र। ऑप्शन बी। निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? आपको बताना है कि दंत्य ध्वनि यानी आप इसको बोल के भी एक बार देख सकते हैं। प प क क ख त थ च छ च छ च छ। तो इनमें से ट्राई करके देखिए कि जो त और थ है ये बोलते समय आपके दांतों पे जीभ आपकी अड़ती है, तो दंत्य का मतलब होता है कि दांत से टच होने पर। तो देखिए आंसर होगा इसका सी। क्या होगा? सी। त और थ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंठस्थ ध्वनि कौन सी है?
निम्न में से कंठीय ध्वनि कौन सी है? आपको कमेंट करना है कि इनमें से जो कंठ से निकलती है। आप इन सभी को ट्राई करके भी देख सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सी ध्वनि है जो कंठीय ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? आंसर होगा इसका ए, ग और घ। ग और घ, ये आप बोलकर भी इसको चेक कर सकते हैं। कंठ यानी कंठ से जो निकलती है ध्वनि। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उष्म व्यंजन कौन से हैं? निम्न में से उष्म व्यंजन, निम्न में से उष्म व्यंजन कौन से हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? कमेंट कीजिए। आंसर होगा सी, स, स और है, ये उष्म व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? उष्म व्यंजन। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।